हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो 10th क्लास के उन सभी टॉपिक्स पर होगी जो केस स्टडी के नाम से हैं। हमारी जो पिछली वीडियो जो थी, जो हमने एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो हमने वीडियो बनाई थी केस स्टडी की, जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद करा था और आपके बहुत सारे कमेंट्स भी जो है हमें मिले थे। उसी सीरीज में आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं द्विघाती समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेगा। आप सबको ये पता है कि केस स्टडी क्वेश्चंस के अंदर या केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई हमें केस दिया हुआ होगा और हमें उस केस को पढ़ना है और फिर हमें उसके आंसर देने हैं। लेकिन उस जो हमें सिचुएशंस दी होगी उस सिचुएशंस का उन क्वेश्चनों से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो बार बार बोला जा रहा है कि चैप्टर का नाम है द्विघाती समीकरण और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला एज फॉर कैलकुलेटिंग एरियाज, डिटरमाइनिंग अ प्रोडक्ट्स प्रॉफिट और formulating the speed of an object and many more। मतलब इसमें बता रहा है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो यूज करते हैं वो किसी भी चीज का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट के प्रॉफिट्स को निकालने के लिए या किसी भी वस्तु की स्पीड निकालने के लिए, एंड मेनी मोर और बहुत सारी जगह। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हमें सिचुएशन दे रखी है और इस सिचुएशंस के हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उन क्वेश्चंस का हमें आंसर निकालना है। मगर मैं जो बोल रहा हूं कि जो हमें ये सिचुएशन दे रखी है, इस सिचुएशंस का जो यूज है वो सिर्फ ये यूज है कि हमें ये मालूम चल गया कि जो ये चैप्टर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इस सिचुएशंस का यही मतलब है। बाकी अब हमें जो क्वेश्चंस दिए होंगे उस क्वेश्चन के अंदर जो हमने चैप्टर 4 पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस इक्वेशंस के जो हमने रूल्स पढ़े थे, जो हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो हमने बेसिक रूल पढ़े थे, जो उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़े थे, अब हमें उन फार्मूलाज को, उन कॉन्सेप्ट को देखना है, दिमाग के अंदर उसको रिवाइज करना है और उसी के हिसाब से हमें आंसर देना है। लेकिन बार बार बताया जा रहा है कि इसका क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका ये मतलब है कि हमें ये मालूम चल गया है कि ये चैप्टर 4 का है। बट जो सिचुएशंस दे रखी होगी उस सिचुएशंस का मतलब यही है कि हमें यह बताने का कि वो कौन सा चैप्टर है। अब हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चंस को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में दिया है। पहला क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या ऑफ द क्वाड्रेटिक आर 2 and -3 देन इट्स इक्वेशंस इज। मतलब कोई क्वाड्रेटिक है, कोई क्वाड्रेटिक, उसका हमें रूट्स दिए हुए हैं 2 और -3, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। मतलब यदि एक द्विघाती समीकरण के मूल 2 और -3 हो तो हमें द्विघाती समीकरण बताना है कि वो ये है या ये है या ये है या ये है। फिर बोला जा रहा है कि आपको यह पता है कि जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों के अंदर ऑप्शन नहीं होंगे। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है हमें उसमें एक एक क्वेश्चंस करके आपको बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें 2 रूट्स दे रखे हैं, इसका मतलब हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें -3।
हमें बनाना है द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए सम ऑफ रूट्स भी चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने निकाला अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल 2 प्लस -3, जिसकी वैल्यू आ गई -1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल 2 इंटू में -3, सोल्व करके आ गया -6। ये हमारा मूलों का योगफल है, ये हमारा मूलों का गुणनफल है। हमें बनाना है द्विघातीय समीकरण। हिंदी में तो ये लिख दिया हमने द्विघातीय समीकरण, और इंग्लिश में हमने लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फार्मूला हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² माइनस मूलों का योगफल, ये रहा हमारा मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स, यहां आ गया x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब -6 बराबर 0। तो x² माइनस और माइनस प्लस, +1 को x से इंटू करा प्लस x प्लस माइनस माइनस -6। इसका मतलब जो द्विघातीय समीकरण है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो ये बना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट्स 2 है और एक रूट्स -3 है। x² प्लस x -6, x² माइनस का 2x प्लस का 3, ये नहीं है। x² प्लस x माइनस का 6, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन जो है वो बी आ गया है। लेकिन पेपर के अंदर ऑप्शन नहीं होंगे। हमें अल्फा दे रखा है, हमें बीटा दे रखा है, हमने मूलों का योगफल निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने जो है सोल्व कर लिया इसका। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार, मगर बार बार ध्यान से एक बार और आप सब देखते हैं, जरा ध्यान से देखें। आप सबको ये बताया जा रहा है कि एक सिचुएशन दे रखी है, ये यहां से लेकर यहां तक सिचुएशन, ठीक है, और ये सिचुएशंस कोई सी भी हो सकती है। लेकिन इस सिचुएशंस का सिर्फ ये मतलब है कि ये बताने का कि भाई ये द्विघातीय समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फार्मूला हमारा जो है एक चैप्टर का दे रखा है। बाकी जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें जो हमने चैप्टर 4 के फार्मूले पढ़े थे उन चैप्टर 4 के हिसाब से हमें आंसर देना है। मगर कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, हमें खुद देखना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0 इज -1/2 देन k। इसका मतलब है कि जो द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है ये, इसका एक मूल -1/2 है। तो हमें k का मान बताना है कि k का मान ये है या ये है या ये है या ये है। आपको पता है कि रूट्स ये जो मूल जो है वो x की वैल्यू होती है। इसका मतलब मुझे x की वैल्यू दे रखी है -1/2, मुझे इसकी मदद से k की वैल्यू निकालनी है। मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है और उसकी मदद से k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं मिटाना पड़ेगा मुझे। द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है ये, और इसका एक मूल दे रखा है। यहां पर देखो -1/2 दे रखा है, ये रहा -1/2। हमें इसकी मदद से k की वैल्यू निकालनी। और अभी बताया रूट्स या जो मूल जो हैं, जो मूल है या रूट्स जो हैं वो x की वैल्यू है। इसका मतलब पुट x इक्वल टू -1/2, x की वैल्यू -1/2 पुट करना। तो यहाँ आ गया 2
-1/2 का स्क्वायर प्लस k -1/2 प्लस 1 बराबर 0। 2 यहाँ आ गया 1/4 माइनस k/2 प्लस 1 बराबर 0। इससे कैंसिल 1/2 माइनस k/2 प्लस 1 अपॉन में 1 लगा लिया हमने। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ 2 के टेबल में 2 1 बार 1 1 जा 1, 2 के टेबल में 2 1 बार 1 को k से इंटू करा k, 1 के टेबल में 2 बार 2 1 जा 2 बराबर 0। इसको इससे इंटू करा 0, 2 और 1 3 3 माइनस का k बराबर 0, माइनस का k बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 3। कोई ना कोई सा ऑप्शन जरूर दिया हुआ होगा। अगर हमने ध्यान से देखो इसका ऑप्शन देखो, ये रहा 3 दिख गया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं। Which of the following quadratic equations has equal and opposite sign roots? मतलब इनमें से किस द्विघाती समीकरण के मूल बराबर तो हैं लेकिन चिन्ह विपरीत है। मतलब अगर एक 1 है तो दूसरा -1, अगर एक 2 है तो दूसरा -2, अगर एक 3 है तो एक -3। हमें बताना है, तो इसके लिए हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। x² -4 बराबर 0, तो x² इक्वल टू जो -4 था यहाँ आ गया +4, x की वैल्यू √4, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 2। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक +2 एक -2। इसका मतलब इक्वल भी है और अपोजिट भी है। अब अगर हम दूसरा देखें b, देखें b 16x² -9 बराबर 0, तो 16x² इक्वल टू 9, x² इक्वल टू 9/16, x बराबर 9/16 रूट में, तो x की वैल्यू ±3/4। इसके अंदर भी दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में। इसका मतलब इस इक्वेशंस के अंदर भी इक्वल है और अपोजिट साइन है, इसके अंदर भी इक्वल है और अपोजिट साइन है। तो इसका मतलब a का भी है और b का भी है, इसका नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन आ गया वो a और b का आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो और एक बार और इस क्वेश्चन को यहां पर दोबारा देखो सब, जो ये ऊपर है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ये जो सिचुएशन दे रखी है वो सिर्फ इसलिए दे रखी है ताकि आपको ये मालूम चल सके कि कौन सा हमारा जो है ये चैप्टर है। बाकी हमें नीचे हमें खुद देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सिचुएशंस को चेंज नहीं कर रहा हूं, बस बारी बारी करके क्वेश्चंस को चेंज करूंगा और क्वेश्चंस को हमें ध्यान से करना है। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो कि हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, तो इस वीडियो के अंदर कई सारे क्वेश्चन इसी सिचुएशंस पे करवा देंगे। आप ध्यान से देखें, आगे देखें। ये जो दे रखी है सिचुएशन दे रखी है और फिर बोला जा रहा है कि जो ये सिचुएशन जो है ये सिर्फ इसलिए काम आ रही है कि आपको ये मालूम चल सके कि हाँ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें ये मालूम चल गया कि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। तो मैंने अभी आपको बताया कि बार बार सिचुएशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि which of the following quadratic equations can be represented as x minus k2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। मतलब ये जो हमारी द्विघात समीकरण जो है इन सब में से किसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि इन सबको ऐसे बनाओ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, अगर सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें से जो भी बनेगी इसका मतलब यह है कि उससे ये बन सकता है। क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे जो दे रखी है इक्वेशन,
x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। यह हमारे पास दे रखा है a माइनस के b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 9 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x, 9 और 4 13 इक्वल टू 0। इसका मतलब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये बन गया। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जब इससे ये बना है तो इसका मतलब इससे भी ये बन सकता है। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन के अंदर कोई ऐसी इक्वेशन होगी जो ये होगी। तो अब चारों इक्वेशंस को देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15 इक्वल टू 0, ये नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15 इक्वल टू 0, ये नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 23 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर ये 13 होना चाहिए। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 13 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इससे मिल रही है ये। एक बार और देख लो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 9 प्लस 4 13। तो इसका हमें ऑप्शन मिल रहा है और वो हमारा ये सी है। ये रहा हमारा सी। अब हमसे अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। मतलब हमें एक मूल दिया हुआ और हमें इक्वेशन निकालनी। तो आप सबको पहले भी बताया गया था कि अगर हमें एक रूट दिया हुआ है तो दूसरा रूट भी ऐसा ही होता है, बस अगर ये प्लस है तो वो माइनस में होगा, अगर वो माइनस में है तो ये प्लस में होगा। तो मुझे सिर्फ एक रूट दिया हुआ है, एक मूल, मगर मुझे दूसरा रूट नहीं निकालना है बल्कि मुझे द्विघातीय समीकरण निकालनी है। तो इसका मतलब तो ध्यान से देखना सब, क्वेश्चन नंबर 5। इसका मतलब मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सिर्फ अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2। तो जब अल्फा ये है तो मैंने आपको बताया बीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा। और अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास सम भी होना चाहिए और प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सम निकाल रहा हूं, 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। नीचे का एलसीएम तो ऐसे कैसे, ऊपर का भी 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5, माइनस प्लस कैंसिल, 1 और 1 2 अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आ गया। उसके बाद अल्फा बीटा 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। ऊपर फार्मूला बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4। तो 1 माइनस के 5 अपॉन में 4, तो माइनस 4 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 1 लेकिन माइनस के 1। तो जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसका सम ये रहा और प्रोडक्ट ये रहा। अब मैं बनानी द्विघातीय समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, ये रही 1, साथ में एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1
बराबर 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब कोई ना कोई सा ऑप्शन हमें दिया हुआ होगा, अब देख लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 1, इसका मतलब ये आंसर आ गया इसका। तो ये अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, अब उसको देखो। जो हमारा 6 क्वेश्चन है, क्या क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव नो रियल रूट्स, मतलब मूल वास्तविक ना हो। तो आपको पता है कि रियल रूट्स ना हो, इसका मतलब है कि डी जो है वो लेस देन होना चाहिए 0 से। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होगा तो इसका मतलब रूट्स रियल नहीं है। और आपको पता है डी निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर मैं पहले की बात करता हूं, पहले के लिए निकालता हूं, अगर हमारे पास दे रखा है बी स्क्वायर ए बी और सी, तो पहले बी की बात कर रहा हूं, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए मतलब माइनस 4, सी की वैल्यू माइनस के 4, तो यहाँ आ गया 49, 4 4 जा 16, 64 माइनस का 64। ये हमारे पास है क्या 4 में से 14 में से 9 गए 5, 5 में से 4 गए 1 माइनस 15, इसका मतलब ये लेस देन आ गया 0। और अभी बताया था कि अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास लेकिन और भी करके देख लो। अगर मैं b की बात करता हूं, फार्मूला यही लग रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ आ गया 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में माइनस 4 इंटू में माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस फिर माइनस 4 4 जा 16 32, यहाँ आ गया प्लस का 32, यहाँ आ गया 17 जो ग्रेटर देन है 0 से। अगर हम इस सी की बात करें, सी की बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए माइनस का 2 माइनस का 2, तो यहाँ आ गया 25, 2 2 जा 4 16, यहाँ आ गया 9 इज ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा बी भी ग्रेटर देन 0 है, सी भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डी भी ग्रेटर देन 0 आएगा। बट जो ए जो है ए वो लेस देन 0 है। और अभी मैंने बताया था कि अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है, इसका मतलब वो हमारा नो रियल रूट्स है। मतलब इस जो हमारी पहली इक्वेशन है, ये जो पहली इक्वेशन है ये हमारी नो रियल रूट्स के लिए आई है, मतलब मूल वास्तविक नहीं है। जो हमारी पहली द्विघाती समीकरण है उसके रूट्स मूल वास्तविक नहीं है। अब जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ओरल बताऊंगा, फिर आगे और करते हैं। अभी जो 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स, मतलब मूल समान। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, और ये क्वेश्चन में आपको खुद पता है कि इक्वल रूट्स का मतलब होता है d बराबर 0। इसका मतलब आप इसका भी d निकालेंगे, इसका भी d निकालेंगे, इसका भी d निकालेंगे, इसका भी d निकालेंगे, जिसके d की वैल्यू 0 आएगी उस इक्वेशंस के जो रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अभी बार बार बोला, देखो सिचुएशंस मैंने बार बार इसलिए नहीं चेंज करी कि बिना फालतू में प्रॉब्लम होगी। तो सिचुएशंस तो कोई सी भी हो, सिचुएशंस का मतलब सिर्फ ये बताने का है कि वो कौन सा चैप्टर है, बाकी आपको क्वेश्चंस देखने और करने हैं। हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी और क्वेश्चन होंगे, देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है। और आप सबको पता है कि 4.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो यही था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 होती है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम इन सबको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जिसकी पावर 2 आएगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो अगर मैं पहले की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला जो हमारे पास दे रखा है x
x प्लस का 3 प्लस 7 बराबर 5x माइनस 11। अंदर मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 7 माइनस 5x प्लस 11 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 18 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये हमारी द्विघाती समीकरण है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऐसे अगर हम b की बात करें, दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं तो x माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 x माइनस का 4 और x प्लस का 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 9 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 12 बराबर 0। माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 2x और x माइनस x 12 में से 8 गया 4 इक्वल टू 0। इसमें बड़ी पावर 2 नहीं है, इसका मतलब विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मतलब जिसको हम सॉल्व करेंगे अगर पावर 2 आएगी तो वो द्विघाती समीकरण है, अगर पावर 2 नहीं आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो सोल्व करा वो ए वाला तो आ गया, बी वाला भी खत्म नहीं आया। सी में देखो एक्स स्क्वायर को अगर मैं इससे इंटू करूंगा तो ये 2x की क्यूब आएगा, मतलब पावर 3 आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जो डी जो है उसमें भी पावर 3 आएगी, वो भी। तो इसका मतलब सिर्फ जो ए जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर जो है 2 है। तो जिस भी इक्वेशंस की बड़ी से बड़ी पावर 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके जो रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। हमें सी की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमारे पास जो 9th क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे रखा है वो ये दे रखा है और हमें इस द्विघात समीकरण के इक्वल रूट्स दे रखे हैं। तो इक्वल रूट्स का मतलब सबसे पहले आप डी निकालो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह बी है, ए की जगह ए है, सी की जगह सी है। उसके बाद 4 इक्वल रूट्स मूल समान के लिए, और मूल समान का मतलब है डी बराबर 0। डी की वैल्यू ये रही बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हमें सी की वैल्यू चाहिए तो माइनस 4ac इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन में 4a। हमें जो वैल्यू चाहिए वो सी की वैल्यू चाहिए। अब इसमें ऑप्शन देख लो, ये रहा हमारा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो डी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें इसी तरह। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10th, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास ये दिया हुआ है, इफ द सम योगफल एंड प्रोडक्ट गुणनफल ऑफ द रूट्स का इस द्विघात समीकरण का आर इक्वल है। हमें के की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ के एक्स स्क्वायर 6x प्लस 4k बराबर 0। ए की वैल्यू k है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 4k है। सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, यहाँ आ गया 6 बाई के, माइनस का 6 बाई के।
प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सी बाई ए, ये रहा सी, ये रहा ए। अब हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों सेम है, बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6/k, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 4k/k। नीचे का k कैंसिल हो गया, 4k बराबर -6, k की वैल्यू -6/4, तो k की वैल्यू आ गई -3/2, 2 से डिवाइड कर ले, ये हमारी k की वैल्यू आ गई। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो पहले वैल्यू आ रही है इसके अंदर। उसके बाद जो 11th क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। हमें ये दे रखा है 4x² - 2x + k - 4 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें एक रूट दूसरे रूट का, एक मूल दूसरे मूल का रेसिप्रोकल है, मतलब व्युत्क्रम है। हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब लेट रिक्वायर्ड रूट्स, माना आवश्यक मूल एक दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। हमें k की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा की वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू 1/अल्फा, b की वैल्यू आ गई 2/a की वैल्यू 4। तो इसका मतलब अल्फा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, इसको यहीं पे रख दो। उसके बाद अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स c/a, अल्फा तो ये रहा, बीटा की वैल्यू 1/अल्फा, c ये रहा c, k - 4/a का मतलब 4। इस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, k - 4 = 4, k की वैल्यू 4 प्लस का 4, तो k की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 8 आ गई। किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें? k की वैल्यू। इसको क्यों नहीं सिंप्लीफाई करा आगे? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हमें तो k की वैल्यू निकालनी, चाहे वो सम से निकले या प्रोडक्ट से निकले। k की वैल्यू 8, यदि k की वैल्यू 8। एक ये हमारा 12th क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आसान है, क्वेश्चन नंबर 12। जो हमारे पास ये दे रखा है 3√3x² + 10x + √3 = 0। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब विविक्त कर निकालना है। a बराबर 3√3, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू √3, d निकालना है b² - का 4ac। सबसे पहले वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास ये रही, -4 इंटू में a 3√3, c की वैल्यू √3, 10 का स्क्वायर 100, √3 को √3 3, 3 जा 9, 9 4 जा 36, 100 में से 36 गया तो ये आ गया 64। ये हमारा d है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट है जो हमें निकालना था। बार बार केस चेंज करते तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने सिर्फ केस एक ही रखा है और उसमें कई सारे जो है क्वेश्चंस आपको करवा दिए। फिर बोला जा रहा है कि जो वो केस दिया जाता है वो सिर्फ ये बताने के लिए दिया जाता है कि कौन सा चैप्टर है वो, बाकी हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनके हिसाब से हमें आंसर देने पड़ेंगे। ये जो वीडियो जो थी हमारी, ये चैप्टर 4 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थी, और वो भी केस बेस्ड क्वेश्चंस की, केस स्टडी की। तो जो है अगर आपको इस केस बेस्ड क्वेश्चंस का फायदा उठाना है और अगर आपको क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चन पेपर जो है अगर उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं केस स्टडी के, तो आपको जो भी वीडियो हमारी केस स्टडी पे या तो पहले आई थी या जो अब आएगी वो आपको पूरी की पूरी देखनी पड़ेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन हैं जो ऐसे आते हैं पेपर में। तो अगर आपको
पूरा क्वेश्चंस पेपर करना है तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं। अगर वीडियो के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप उसको जो है हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को या इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।